ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के एक विवादास्पद फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है। 23 जनवरी को यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नियम जारी किए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। आखिर इन नियमों में ऐसा क्या था जिसे याचिकाकर्ताओं ने मनमाना और असंवैधानिक करार दिया? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोर्ट में क्या बहस हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ हैं और यूजीसी एक्ट 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी परिभाषा साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाले माहौल की वकालत की। कोर्ट ने एक बेहद दिलचस्प सवाल भी पूछा कि जब पहले से ही इसमें 3E यानी इक्विटी, एफिशिएंसी और एक्सीलेंस मौजूद हैं, तो फिर 2C की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल सीधे तौर पर इन नए नियमों की जरूरत और उनकी मंशा पर उठाया गया था। अब याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दी। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए दलील दी कि यह धारा सिर्फ इस धारणा पर आधारित है कि नॉर्मल रेंज के छात्र भेदभाव करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्लियर किया कि कोर्ट फिलहाल किसी धारणा पर नहीं बल्कि केवल इन प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। यानी कोर्ट ये देख रहा है कि क्या ये नियम भारत के संविधान के दायरे में आते हैं या नहीं। तो अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो इन नियमों का विरोध कर रहे थे। कोर्ट ने न केवल नए नियमों पर रोक लगाई है बल्कि यह आदेश भी दिया है कि 2012 के पुराने नियम ही फिलहाल प्रभावी रहेंगे। तो अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और वर्तमान की स्थिति देखें तो नए नियम निलंबित होंगे और 2012 के नियम लागू होंगे। शिक्षा संस्थानों में समानता लाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि नियमों में अस्पष्टता वाकई भेदभाव को जन्म दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरफेरेंस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ शिक्षा और कानून से जुड़ी ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।